Hello बच्चों, let's read this question. The question says skeletal muscles shows resemblance with visceral muscles in which of aspect. तो ये बता रहे हैं कि जो skeletal muscles होती हैं ये resemblance show करती हैं visceral muscles के साथ. कौन से इसमें एस्पेक्ट में ये दोनों रिजेम्बलेंस शो करती हैं? शेप्स ऑफ मसल फाइबर्स, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई इन मसल फाइबर्स, presence of actin or myosin filaments and presence of light and dark bands. तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट तो अब बात करेंगे कि सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हमारा इसमें क्या आ गया? मस्कुलर सिस्टम इन वर्टिब्रेट. मस्कुलर सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स. इन वर्टिब्रेट्स. अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें कि हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें थ्री टाइप्स की मसल्स होती हैं. इसमें 3 टाइप्स मसल्स होती हैं. अब 3 टाइप्स ऑफ मसल्स में आपका क्या आ जाएगा? स्ट्रेटेड और स्केलेटल मसल्स आ जाएंगी. जो पहली जो है वो स्ट्रिएटेड और स्केलेटल. स्ट्रिएटेड को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं. मसल्स होती हैं ये आपका क्या करते हैं? आपका जो स्केलेटन है फ्रेमवर्क बनाती है, कनेक्शन करती हैं, उनको कहते हैं स्केलेटल मसल्स होती हैं. और स्ट्रिएटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्या होती हैं? लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं. स्ट्रिप्स बनी होती हैं उसमें. और दूसरी टाइप की हमारी मसल्स होती हैं वो होती हैं विसरल मसल्स होती हैं. विसरल मसल्स होती हैं. विसरल मसल्स आपके जो ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. विसरल मसल्स इसमें कहते हैं, मसल्स हैं ये विसरल मसल्स हैं और इनको हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. स्मूथ मसल्स भी इनको हम कहते हैं. एंड अगर हम बात करते हैं इसमें इन मसल्स की आपकी, तो आपका जो स्ट्रेटेड जो मसल्स होती हैं ये आपकी जो स्केलेटल जो मसल्स होती हैं ये वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं. वॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं ये आपकी वॉल्यूंटरी मसल्स हैं. ये मतलब ये हमारी विश के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसीलिए तो ये स्केलेटन मसल्स हैं. हमारी बोन्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, हम अपनी लेग मसल्स को मूव कर सकते हैं, जो हमारी मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं, वो वॉलंटरी मसल्स हैं. जो विसरल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ये हमारी क्या हैं? ये आपकी इनवॉलंटरी मसल्स हैं. ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं. हमारे जो लंग्स हैं, हमारी जो हार्ट है, हमारे किडनी, जो ऑर्गन्स हैं वो हमारी मर्जी से नहीं चलते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं. अब बात करते हैं हम इसमें कि और तीसरे टाइप की भी बात कर लेते हैं. तीसरी होती है कार्डियक मसल्स. तीसरी होती है कार्डियक मसल्स होती हैं. ये कार्डियक मसल्स पर्टिकुलरली कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हार्ट में प्रेजेंट होती है. हार्ट मसल्स को हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं. ये भी आपके इनवॉलेंट्री मसल्स हैं. ये आपका कभी हार्ट हमारी मर्जी से रुकता और चलता नहीं है, कभी थकता नहीं है, ये आपका हार्ट में प्रेजेंट होता है. अब क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि आपका जो स्केलेटल मसल्स हैं ये रिजेम्बलेंस करेंगे विसरल मसल्स से किस बेस में? तो अब शेप्स ऑफ मसल फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो अगर मैं स्ट्रेटेड मसल्स की बात करती हूँ, स्ट्रिएटेड मसल्स की बात करती हूँ, या स्केलेटल मसल्स हैं या वॉलंटरी मसल्स हैं, ये आपकी क्या होती हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती हैं. लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये आपका क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती हैं. और साथ में ये अनब्रांच्ड होती हैं. अनब्रांच्ड मसल्स होती हैं. एंड इसके पास क्या होता है? लाइट और डार्क बैंड्स भी होते हैं इनके अंदर. तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं. इसमें आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम बात करते हैं अपनी विसरल मसल्स की, विसरल मसल्स के 2 ही मसल्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है हमसे. तो विसरल मसल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो विसरल मसल्स आपके क्या है? स्पिंडल शेप्ड की होती हैं. वो क्या है? स्पिंडल शेप्ड की. अगर मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल मसल्स की बात करती हूँ तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल मसल्स होती हैं. और यहाँ पे इनके क्या होते हैं? डार्क बैंड्स और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं. इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड बनाते हैं ये. और यहाँ पे आपके बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे आपके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं.
तो ये आपका क्या हो गया, ये अनब्रांच्ड मसल्स होगी, सिलेंड्रिकल शेप की मसल्स होगी, स्ट्रेटेड मसल्स होगी। यहाँ पे आपकी ये वाली जो मसल्स हैं ये आपकी स्पिंडल शेप्ड की मसल होगी, स्पिंडल शेप्ड मसल्स हैं। और ये आपकी क्या है, अनब्रांच्ड है, ये भी आपकी क्या है, अनब्रांच्ड मसल्स होती हैं स्पिंडल शेप्ड की। इस तरह से आपकी स्पिंडल मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से स्पिंडल शेप्ड की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। स्पिंडल शेप्स की मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो आपका क्या हो गया कि अब इसमें मसल फाइबर्स इसके क्या हो गए, शेप इनकी क्या होगी, ये गलत हो गया। नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई ये दोनों में गलत हो गया इसमें। अब बात करते हैं इसमें एक्टिन और इसमें प्रेजेंस ऑफ डार्क और बैंड, इसके बेसिस पे भी नहीं है इसमें। अब बात करते हैं हमारी प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोफिलामेंट। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें, जो रिजेम्बलेंस है इसके अंदर, डिफरेंस तो हमने देख लिया यहाँ पे। अब जो इसमें जो रिजेम्बलेंस है वो है प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोफिलामेंट्स की। तो अगर हम एक्टिन और मायोफिलामेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपके क्या है, ये आपके दोनों ही जगह प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करेंगे एक्टिन फिलामेंट जो मसल्स में ये प्रेजेंट होती हैं, एक्चुअल में एक्टिन जो होती है ये आपकी थिन फिलामेंट होती है, एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट है। एंड अगर हम बात करते हैं मायोसिन की, ये आपका क्या हो गया इसमें, ये आपका एक्टिन आ गया यहाँ पे और ये आपका मायोसिन आ जाएगा। तो ये आ गया एक्टिन, ये थिन फिलामेंट है। और अगर बात करते हैं मायोसिन की, तो मायोसिन के अंदर आपका क्या है, थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है। और ये आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स करती हैं। ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स मसल आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करती हैं। ये आपकी क्या है, प्रोटीनेशियस जो है ये आपकी ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये दोनों क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। और ये दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, स्केलेटल एज वेल एज विसरल मसल्स, स्केलेटल एज वेल एज विसरल मसल्स, दोनों में ही ये प्रेजेंट होती हैं। इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ गया, ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।